वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। मेरा नाम राणा प्रताप है और मैं आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं और आप लोग को भी थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा ताकि आप लोग भी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो बताना आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? आंसर दीजिए। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो गृह त्याग को क्या कहा गया है बताइए? धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा आंसर? 3 का। तो 3 का आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किया था? कितने वर्ष? 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। पाली भाषा बोलेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका कहाँ हुआ था बताइए? आंसर हो जाएगा इसका छौका राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये बुद्ध भगवान बुद्ध हैं। ये लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? भगवान महावीर के पिताजी का क्या नाम था बताइए? सुधोधन, सिद्धार्थ, नेमिनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सुधोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडन ग्राम में। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर प्राकृतिक भाषा में, जिसको अर्धमगही बोला गया है, अर्धमगही भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सय्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। याद रखिएगा इसको। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। 4 मित्रों को, सबसे पहले अपने 4 मित्रों को। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया? 4 मित्रों को, इन्होंने अपने 4 मित्रों को ज्ञान का उपदेश दिया था सारनाथ में। उसको क्या कहा गया था प्रथम उपदेश को? तो धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुआ था? बताइए 13 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएंगे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासन काल में हुआ था? किस स्थल पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुआ था? कहाँ पे, कौन से जगह पे हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो वैशाली बिहार, चुलबग, वैशाली बिहार में हुआ था। जैन धर्म कितने पंथों में विभाजित है? तो 2 भाग में। कौन कौन?
श्वेतांबर, दिगंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में है कौन कौन हो जाएगा? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये सारे हो जाएंगे, सारे शामिल हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समित चरित्र या सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा इसको, पावापुरी राजगीर में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सा क्षत्रिय परिवार था? तो देखिए, शाका क्षत्रिय, जिसको इच्छाविक वंशीय क्षत्रिय भी कहा जाता है। इच्छाविक वंशीय क्षत्रिय। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ हो जाएगा। बनारस, सारनाथ यूपी में पड़ता है। चलिए तीसरा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था बताइए। इसका आंसर 3 ही ऑप्शन है, चौथा लिख लीजिएगा, राजगीर। राजगीर में हुआ था, राजगीर, राजगीर, राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा, राजगीर में हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किया था? महाकश्यप, महाकश्यपा लिखा, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस, वसुमित्र या ऋषभदेव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता लिया था? तो तीसरा का अध्यक्षता कौन किए थे? मोगलीपुत्र तीस ने किए थे, तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्षता। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कितने वर्ष की अवस्था में? तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत प्रबुद्धता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? जागृत प्रबुद्धता। इसका मतलब होता है एक संपन्न ज्ञान व्यक्ति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राजाओं ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि पुष्यमित्र सुग और राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं है? तो सुधोधन और राहुल नहीं है, सुधोधन और राहुल नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, किस को महावीर अथवा जीन क्यों कहा गया? किसको महावीर अथवा जीन? ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है? तो ये हो जाएगा सूत पिटक। याद रखिएगा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है, किस ग्रंथ में? तो सूत पिटक में है। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका राजगीर। आंसर याद रखिएगा, राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषताओं के कारण लोकप्रिय था? तो ये था समानता। समानता के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। भारत का कौन सा क्षेत्र एक अवंतिका के नाम से, अपने समय में अवंतिका के नाम से जान जाता है? तो हो जाएगा आपका मालवा। उज्जैन की राजधानी मालवा, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्नी। लुम्नी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, लुम्नी नेपाल में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? रामकृष्ण, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वसना? हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो शंकराचार्य हो जाएंगे। याद रखिएगा इसको, शंकराचार्य। यहाँ क्वेश्चन आपका, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। 24वें बोला जाएगा तो जो 24वें महावीर थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्नी नेपाल में हुआ था। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम क्या था बताइए? इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला। लॉर्ड महावीर यानी भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था बताइए? पावापुरी में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो पाली हो जाएगा। आपको बताए थे पाली। 43 है, वंश के शासकों ने ब्राह्मणों, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन आपका है देखिए, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, चोल। कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन कर मुक्त कर दिया था? तो सातवाहन कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। किसको किसको कर दिया था? देखिए, ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त यानी टैक्स नहीं देना था, कर मुक्त कर दिया था, टैक्स नहीं देना था। तो सातवाहन के समय हुआ था ये काम। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना गया? तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा श्रमण कहा गया इसको, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय में हुआ था? तो हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक। क्या हो जाएगा? ज्ञात्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बीतपाल तथा धीमनपाल नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन पाल युग, सुग युग या मौर्य युग या गुप्त। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पाल युग। ये बहुत ही महान कलाकार थे बीतपाल और धीमान। ये भारत के 2 महानतम कलाकार थे जो पाल युग के समय रहते थे। पाल हो जाएगा इसका, पाल वंश। बौद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ से स्टार्ट किया था या कहाँ पर दिया था पहली बार? तो सारनाथ, बनारस, यूपी में। भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जा सकता है? किसमें भारतीय संगीत को किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में आपको खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए व्याख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? बौद्धों के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? महिपाल, गोपाल, देवपाल या धर्मपाल। तो आंसर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल। 50 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध राजा कौन था? वह कौन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ये आपका संस्कृत का विद्वान और लेखक भी था, महान हर्षवर्धन को कहा गया है। किस राजा के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म के आगमन हुआ था? तो हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का कौन शासक था? आंसर बताइए कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध के समकालीन
मगध का शासक कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन सबसे पहले किसने किया था? मतलब अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया? तो धर्म संघ को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आप लोग इसको याद कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे मैं वीडियो को लेकर आऊँगा, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए।